video we will see the next topic of dimensional analysis, that is model analysis, right? So to understand this model analysis we need to see first two terms. सबसे पहला है उसमें मॉडल एंड सेकंड वन इज द प्रोटोटाइप. ओके, सो फ्लूइड मैकेनिक्स में जो हम मॉडल एनालिसिस स्टडी कर रहे हैं इट इज़ एक्चुअली रिलेटेड टू कम्प्लीटली वाटर, राइट. सो इफ़ यू टॉक अबाउट द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो है पहले कभी तुमने सुना होगा. सो दीज आर द स्ट्रक्चर विच आर रिलेटेड टू वाटर. मतलब वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पर कन्वे करने के लिए या पास करने के लिए या फिर स्टोर करने के लिए जो है कुछ स्ट्रक्चर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं, राइट. सो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं बट दैट स्ट्रक्चर विल बी कम्प्लीटली रिलेटेड टू वाटर और फॉर द पर्पज ऑफ वाटर ओनली. तो इन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स. सो फॉर एग्जाम्पल डैम तो सभी ने देखा होगा. सो डैम वी कॉल एज एन वन ऑफ द हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर्स, राइट. सो डैम जैसा स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करने के लिए वी फर्स्ट नीड टू एनालाइज द एक्चुअल स्ट्रक्चर, है ना. एक्चुअल स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले हमको जो है उसका एनालिसिस करना होगा, है ना. तो उस एनालिसिस के लिए वी यूज दिस कंसेप्ट मॉडल एनालिसिस. ओके, firstly we will understand the meaning of the prototype. So prototype is nothing but it is actually the real structure or you can say the actual structure जो कि on site होता है. For example डैम, पौना डैम हो गया. So पौना डैम जो एक्चुअल जो तुम देखते हैं अपने आंखों से जो रियल स्ट्रक्चर होता है उसको कहा जाता है प्रोटोटाइप. सो ये मॉडल एनालिसिस स्टडी करने के लिए हमें ये टर्म अंडरस्टैंड होना बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. नाउ नेक्स्ट टर्म इज द मॉडल. सो मॉडल इज नथिंग बट इट इज द डुप्लीकेशन ऑफ द एक्चुअल स्ट्रक्चर, दैट इज प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप का जो रेप्लिका हम बनाते हैं विथ सम स्केल प्रोपोर्शन, ठीक है. कुछ स्केल का प्रोपोर्शन हम लेंगे, मतलब जो साइड पर जो साइज है वो हम ऑन पेपर पर कुछ साइज अगर अज्यूम करते हैं बेस्ड ऑन सम स्केल, ठीक है. तो वो जो हम स्केल प्रोपोर्शन में लेकर जो बनाते हैं एक पर्टिकुलर रेप्लिका और डुप्लीकेशन ऑफ द प्रोटोटाइप उसको कहेंगे हम मॉडल. सो बेसिकली मॉडल जो है साइज में छोटा होता है एंड प्रोटोटाइप साइज में बड़ा होता है. और यू कैन से जो रियल स्ट्रक्चर है उसको प्रोटोटाइप कहेंगे और जो डुप्लीकेट है उसको कहेंगे हम मॉडल. सो दीज आर द मीनिंग. सो इस मॉडल एनालिसिस पर जो है SPPU में एटलीस्ट 2-3 मार्क्स का मिनिमम थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आइदर, और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है मॉडल एनालिसिस पर, ठीक है. सो न्यूमेरिकल अगर पूछ सकते हैं सो दैट कैन बी फॉर 5 मार्क्स ऑल्सो. मिनिमम 5 मार्क्स का जो है न्यूमेरिकल हो सकता है. सो बेसिकली दीज आर ओनली 2 टॉपिक्स. डायमेंशनल एनालिसिस जो यूनिट नंबर 3 का पोर्शन है तो उसमें फर्स्ट वन जो है एक तो है बकिंघम पाई थ्योरम जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था. अगर आपने नहीं देखा है तो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 यू कैन सी. सो ऑल दीज 3 लेक्चर्स आर कम्प्लीटली ऑन डायमेंशनल एनालिसिस. तो आज का जो लेक्चर है इट इज़ अबाउट द मॉडल एनालिसिस. तो हम पहले थ्योरी अंडरस्टैंड कर लेंगे एंड इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी कि न्यूमेरिकल किस टाइप की पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में. ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज द सिमिलिट्यूड. सो इस मॉडल एनालिसिस को यूज़ करने के लिए जो है सिमिलिट्यूड वी शुड नो. सो सिमिलिट्यूड इज नथिंग बट इट इज द सिमिलैरिटीज. सिमिलिट्यूड वी ऑल्सो कॉल एज एन सिमिलैरिटीज बिटवीन मॉडल एंड प्रोटोटाइप. Similarities between model and prototype. So when you are going for the study on the model तो तुम्हें देखना होगा कि प्रोटोटाइप में जो लेंथ है तो वो मॉडल में कितनी होनी चाहिए. प्रोटोटाइप में मीन्स एक्चुअल स्ट्रक्चर में जो मटेरियल यूज़ किया है तो मॉडल में कौन सा मटेरियल यूज़ करना चाहिए, ठीक है. सो बेस्ड ऑन द डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द प्रोटोटाइप हमें मॉडल में उसको इनकॉर्पोरेट करने होते हैं, राइट. तो वो सिमिलैरिटी को हमें स्टडी करना होता है मॉडल एनालिसिस के थ्रू. सो सिमिलैरिटीज जो है 3 कैटेगरीज के होते हैं. एज वी हैव सीन बकिंघम थ्योरम जो हमने स्टडी किया था उसमें टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज हमने देखे थे, है ना. कौन से प्रॉपर्टीज थे? फ्लो प्रॉपर्टीज, फ्लूइड प्रॉपर्टीज. यू रिमेंबर जब हम चूज करते हैं रिपीटेड वेरिएबल्स M3 रिपीटिंग वेरिएबल्स जो है हम बकिंघम पाई थ्योरम में चूज करते हैं, दैट वी आर टू चूज, है ना. तो वो चूज किस में से करते हैं हम लोग? फ्रॉम द 3 बेसिक प्रॉपर्टीज, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज, फ्लो प्रॉपर्टीज एंड द फ्लूइड प्रॉपर्टीज. सो इन द सेम मैनर सो प्रॉपर्टीज को जो है डिफरेंट कैटेगरीज में जैसे हमने डिवाइड किया है ना. सो इन द सेम मैनर हमको सिमिलरिटीज चेक करनी होगी, मीन्स सिमिलिट्यूड.
अगर हम ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी चेक करते हैं प्रोटोटाइप की एंड मॉडल की, फॉर एग्जांपल अगर प्रोटोटाइप का लेंथ है, सो दैट वी टर्म एज एन LP, उसको LP से डिनोट किया जाता है, P फॉर प्रोटोटाइप, L फॉर लेंथ, लेंथ ऑफ प्रोटोटाइप, राइट. इफ यू टॉक अबाउट द मॉडल, मॉडल का अगर हम चेक करते हैं, सो दैट वी टर्म्ड एज एन लेंथ ऑफ मॉडल. तो दोनों को हम अगर से इक्वल अज्यूम करते हैं और इन सम स्केल बेसिकली हम इसको अज्यूम करते हैं, सो वो जो सिमिलिट्यूड है उसे कहा जाता है ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी. फॉर एग्जांपल इफ यू टेक द रेशियो ऑफ LM अपॉन LP, मॉडल टू प्रोटोटाइप का जो है हम एक रेशो लेते हैं, तो उस रेशो को कहा जाता है स्केल रेशो LR. ठीक है, LR मीन्स कैसे होता है स्केल कैन बी 1:500, है ना, 1:2000 and so on. ठीक है, so here you can substitute as an LM upon LP, that is length of model upon length of prototype is equal to 1/500. Okay, so if you generalize this equation just for our understanding, what you can observe is 500 times of model length will be equal to length of the prototype. इसका क्या मीनिंग है, जो हमने स्केल लिया है कि प्रोटोटाइप का लेंथ कितना है, इट इज 500 टाइम्स मोर देन दी मॉडल. मतलब सपोज अगर मॉडल का लेंथ है तुम्हारा 1 मीटर, ठीक है, तो प्रोटोटाइप का लेंथ कितना होगा, 1 × 500, दैट इज 500 मीटर्स विल बी द लेंथ ऑफ द प्रोटोटाइप. मीन्स अगर तुम लोग का डैम का लेंथ है, एक्चुअल डैम का 500, तो प्रोटोटाइप का लेंथ कितना होगा 1. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द स्केल रेशो LR. सो ये लेंथ से रिलेटेड है ना, वट एवर आई हैव एक्सप्लेन इट हियर, इट इज रिलेटेड टू द लेंथ. सो इन द सेम मैनर, सो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो भी टर्म्स हो गए, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने लेंथ एक्सप्लेन किया है, सो इन द सेम मैनर ज्योमेट्री से रिलेटेड क्या हो सकता है, विड्थ हो सकती है ना, डी हो सकता है, डेप्थ हो सकता है ना, और क्या हो सकता है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, रिलेटेड टू द लीनियर मेजरमेंट जो भी रहेंगे, उसकी सिमिलैरिटीज अगर हम कंपेयर करते हैं ना, प्रोटोटाइप एंड मॉडल दोनों की सिमिलैरिटीज अगर से हम कंपेयर करते हैं, इट इज एक्चुअली इन ज्योमेट्री. ओके, सो दैट वी कॉल इट एज एन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटी. नाउ इफ यू टॉक अबाउट द काइनेमेटिक सिमिलैरिटीज और काइनेमेटिक सिमिलिट्यूड, सो दीज आर द सिमिलिट्यूड विच आर रिलेटेड टू द फ्लो प्रॉपर्टीज. जैसे फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, है ना. So these all comes under the kinematic similitude. For example, V of the model that we represent by Vm, and prototype के लिए V of the P, that is velocity of prototype. तो इसको भी अगर से हम रेशो फॉर्म में लेंगे, that is Vm upon Vp, that is velocity of model to the velocity of prototype. So that again is the scale ratio. So but that is in the form of VR. VR is the scale ratio, that is velocity scale ratio. लास्ट में जो देखा था हमने, that was LR, means length scale ratio. Okay, so ये हो गया related to the kinematic properties. So जैसे velocity है, in the same manner there can be the acceleration. अगर velocity है, of course acceleration भी रहेगा ही. So वो कैसे represent कर सकते हैं, acceleration of model upon acceleration of the prototype, so it becomes AR. So that we call as an acceleration ratio, right? So in the same manner, so basically similitude is nothing but हम क्या करेंगे, सिमिलैरिटीज को चेक करेंगे और कंपेयर करेंगे, है ना, क्योंकि हमें मॉडल जो बनाना है इट इज फॉर द प्रोटोटाइप. तो हमें चेक करना होगा कि प्रोटोटाइप का कितना लेंथ है, उतना लेंथ के लिए जो विल द फोर्स विल बियरेबल रहेगा, जो भी फोर्स उस पर एक्ट होगा उस डैम पर, है ना. सो इन दैट वे. सो नाउ नेक्स्ट इज डायनामिक सिमिलिट्यूड और डायनामिक सिमिलैरिटीज ऑल्सो यू कैन कॉल. So dynamic means it is related to the fluid properties, or you can say the forces acting on the fluid, है ना, forces acting on the dam. Actually we are talking about a particular structure, that is the prototype. So dynamic similarities की अगर से हम बात करते हैं, रेशो किस फॉर्म में लिख सकते हैं, फोर्स अपॉन फोर्स ऑफ मॉडल और फोर्स ऑन मॉडल अपॉन फोर्स ऑन प्रोटोटाइप इज इक्वल टू FR. So this is how you can represent in the dynamic similarities. So अगर theory क्वेश्चन पूछा जाएगा, so there can be the question on similitude for 3 marks.
कि व्हाट इज सिमिलिट्यूड, एक्सप्लेन इट्स टाइप्स विथ नीट स्केच। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने फॉर्मुलेशन तुमको फॉर्म करके बताया है लेंथ के लिए, है ना, देन वेलोसिटी एक्सेलरेशन के लिए बताया था, देन दिस वन इज द फोर्स। तो ये थियोरी में जो है तुम लिख सकते हो। देन सबसे पहले तुम्हें स्टेटमेंट लिखना होगा ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटीज से रिलेटेड। सो व्हेन यू कंपेयर द सिमिलैरिटीज ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ प्रोटोटाइप एंड मॉडल दैट वी कॉल आवर टर्म्ड एज एन ज्योमेट्रिक सिमिलैरिटीज। इन द सेम मैनर कैनेमेटिक सिमिलैरिटीज से रिलेटेड भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एंड देन यू हैव टू राइट द फॉर्मूलाज, और उसके डायग्राम्स तुम बना सकते हो। डायग्राम्स क्या करना है कि व्हाट इज द लेंथ, है ना, लेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर यू कैन से जो भी मॉडल है ना, ये मॉडल है अगर से तुम लोग का, तो यहाँ पे एल एम रिप्रेजेंट करो, और थोड़ा सा बड़ा जो है एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाओ, बड़ा मॉडल बनाओ। द सेम स्क्वायर यू कैन हैव to the next to the right of that diagram that you can represent as an prototype। तो ऐसे डायग्राम कुछ बना सकते हो एंड यू कैन एक्सप्लेन इट फॉर 3 मार्क्स। सो 1 मार्क्स डेफिनेशन के लिए रहेंगे, 1 मार्क्स जो है फॉर्मूलाज के लिए रह सकते हैं, एंड अनदर 3rd मार्क्स कैन बी फॉर द डायग्राम। सो दिस इज हाउ यू कैन अटेम्प्ट, एंड डेफिनेटली देयर कैन बी द क्वेश्चन ऑन दिस ऑल्सो। मॉडल एनालिसिस पर भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अभी सिमिलैरिटीज तो कोई भी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स में हो सकते हैं और डेफिनेटली रहेंगे ही, बट नाउ कौन से मॉडल के लिए कौन सा प्रिंसिपल यूज करना चाहिए, सो दैट इज डिफाइंड बाय सम लॉज एक्चुअली, दैट लॉज वी कॉल एज एन मॉडल लॉज। तो उसमें बेसिकली 2 लॉज है जो हमें सिलेबस में दिए हैं, दैट इज मॉडल रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ फर्स्ट, एंड सेकंड वन इज द फ्रॉड्स मॉडल लॉ। सो बेसिकली दीज 2 मॉडल लॉज आर बेस्ड ऑन द डायमेंशनलेस नंबर्स। ठीक है, एक और टॉपिक है इस यूनिट में, द डायमेंशनलेस नंबर्स। तो उसमें जो है अलग अलग साइंटिस्ट ने जो है अपने इंडिविजुअल इन्वेंट किए हुए नंबर्स दिए हैं। फॉर एग्जांपल फ्रॉड्स नंबर हो गया, या फिर रेनॉल्ड्स ने भी एक नंबर दिया है कि टाइप ऑफ फ्लो को आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो फ्लो हो रहा है वो किस टाइप का फ्लो है, लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है, एंड सो ऑन, राइट। सो फ्रॉड्स लॉ हो गया, सो फ्रॉड्स नंबर इट इज रिलेटेड टू द डायमेंशनलेस फ्रॉड्स मॉडल, इट इज रिलेटेड टू द नंबर फ्रॉड्स नंबर। ठीक है, तो और भी बहुत सारे नंबर्स है, वेबर्स नंबर हो गया, मैक नंबर, यूलर नंबर, एंड सो ऑन। ठीक है, बट बेस्ड ऑन दोज नंबर देर आर सिमिलर लॉज। मॉडल रेनॉल्ड्स नंबर के लिए रेनॉल्ड्स लॉ, फ्रॉड्स नंबर के लिए फ्रॉड्स लॉ। ठीक है, बट फॉर आवर सिलेबस वी नीड ओनली 2 मॉडल लॉज, रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ एंड सेकंड वन इज द फ्रॉड्स मॉडल लॉ। अभी बात ये है कि अभी रेनॉल्ड्स का भी यूज़ करेंगे, फ्रॉड्स का भी यूज़ करेंगे। ठीक है, सो बेसिक डिफरेंस यही है इसमें कि अगर कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, सपोज फॉर एग्जांपल, एंड दैट प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज रिलेटेड टू ए क्लोज्ड पाइप, फ्लो थ्रू पाइप, है ना। जैसे कि फर्स्ट लेक्चर में इफ यू रिमेंबर मैंने बताया था कि जब भी फ्लो होता है उसका कैटेगराइजेशन 2 सिस्टम्स में है। एक तो है क्लोज्ड सिस्टम दैट इज फ्लो अंडर प्रेशर, एंड सेकेंड वन इज द ओपन सिस्टम, द फ्लो विच इज नॉट अंडर प्रेशर, रादर द फ्लो विच इज बिकॉज ऑफ और बाय वर्च्यू ऑफ ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी है इसीलिए फ्लो हो रहा है, दैट इज योर रिवर। रिवर इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ ओपन चैनल फ्लो। सो ऐसा फ्लो विच आर अंडर प्रेशर जो होता है उसका स्टडी करना है हमें, सो वी कैन यूज द रेनॉल्ड्स मॉडल लॉ। एंड नेक्स्ट टाइप ऑफ फ्लो इज नथिंग बट अवर ओपन चैनल फ्लो, है ना, रिवर फ्लो। रिवर में फ्लो हो रहा है, रिवर को एनालाइज करना है, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ रिवर, हाउ वॉज द डायरेक्शन ऑफ रिवर, and if suppose you want to divert the river, so in that case you need to study, है ना। so for that study you can use the Froude's model law। so Froude जो साइंटिस्ट है उसने एक्चुअली ग्रेविटी का जो है यूज़ किया, उसने बताया है कि बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी जो है फ्लो होता है, देयर इज नो नीड ऑफ पंप ऑल्सो इन दैट, राइट। सो इस टाइप के फ्लोज जो होते हैं विच आर ओपन टू एटमॉस्फेयर, इन दैट केस वी यूज द Froude's मॉडल लॉ। ओके, तो यहाँ पर उसके फॉर्मूलाज दिया हुआ है ऑन द स्क्रीन, दैट इज आर ई इज रेनॉल्ड्स नंबर, आर मीन्स रेनॉल्ड्स, ई आर ई नेम ऑफ द साइंटिस्ट, उसने जो उसका नंबर दिया है कुछ एज पर हिज स्टडी, तो ये उसका फॉर्मूला है रो वी डी अपॉन म्यू। ठीक है, रो इज द मास डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, वी इज द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड पार्टिकल्स, डी इज द डायमीटर ऑफ द पाइप, पाइप के थ्रू जो है फ्लो हो रहा है, एंड वी आर स्टडिंग, और उसको हम एनालिसिस कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ मॉडल एनालिसिस प्रिंसिपल। सो डी इज द डायमीटर एंड म्यू इज द विस्कोसिटी ऑफ दोज फ्लूइड पार्टिकल्स, है ना। तो अभी मॉडल स्टडी करना है, यहाँ पर मॉडल आया मीन्स
प्रोटोटाइप को स्टडी करने के लिए वी आर प्रिपेयरिंग द मॉडल, है ना। तो यहाँ पर हम इसकी सिमिलिट्यूड को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर किया जा सकता है? आर ई ऑफ मॉडल इज इक्वल टू आर ई ऑफ द प्रोटोटाइप। तो क्या करेंगे हम? रो ऑफ मॉडल, वी ऑफ मॉडल एंड डायमीटर ऑफ मॉडल अपॉन मी ऑफ मॉडल इज इक्वल टू सिमिलिट्यूड। सिमिलिट्यूड मीन्स सिमिलैरिटीज, है ना। तो हम मॉडल की सिमिलैरिटीज को इक्वेट कर रहे हैं प्रोटोटाइप की सिमिलैरिटीज से। सो प्रोटोटाइप के लिए क्या रहेगा? रो ऑफ प्रोटोटाइप, वेलोसिटी ऑफ प्रोटोटाइप एंड डायमीटर ऑफ प्रोटोटाइप अपॉन मी ऑफ प्रोटोटाइप। सो इस प्रिंसिपल से और यू कैन से इस लॉ से तुम्हें क्या मिलेगा? फॉर एग्जाम्पल सपोज तुम्हें पता है कि प्रोटोटाइप कितने कैपेसिटी के लिए बना रहे हैं ना। डैम अगर हम कंस्ट्रक्ट करते हैं सो वी नो कि कितना पॉपुलेशन है नियर बाई एरियाज में, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द डैम ना। बेस्ड ऑन दैट हमको पता होता है कि उसका कैपेसिटी कितना है, मीन्स कितना अमाउंट ऑफ वाटर जो स्टोर होना चाहिए वो हमें पता होता है ना। बट फिर हमें उसको स्टडी करना है कि विल दैट अमाउंट ऑफ वाटर विल बी ऑक्युपाइड इन टू दैट डैम, है ना। तो उसके लिए हमें मॉडल के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं ना। अगर सपोज तुम लोग के पास मॉडल प्रोटोटाइप का सब कुछ है एंड यू नीड टू फाइंड आउट दी मॉडल का जो है वेलोसिटी, सो यू कैन यूज दिस मॉडल लॉ एंड फाइंड आउट दी वेलोसिटी इन द मॉडल, है ना। इन द सेम मैनर फॉर दी फ्रॉड्स मॉडल लॉ एज वेल। सो दिस इज द फॉर्मूला FR is equal to V upon square root of G into L. Or you can say, if you use this for the open channel flow, this L will be replaced by D, that is hydraulic depth. Hydraulic depth is nothing but it is equal to area upon top width. कुछ इस तरह से होगा. So FR will be equal to velocity upon square root of G into D. It is not the diameter of the pipe. Okay, remember this student, it is V upon G into square root of D. D is the hydraulic depth actually, or you can say hydraulic depth only you can call it. So this is how the theory portion of model analysis is. So in the next video we will see numerical on the model analysis. Thank you.